एवरीवन। अब तक हमने देखा कि यीजू अपनी लाइफ में 1 साल पास्ट में टाइम ट्रैवल करती है। यूरा और अपने होने वाले हस्बैंड सेयुक के बारे में तो उससे सब कुछ पता है ही, और वो ये शादी तोड़ देती है। वो घर आती है जहाँ अपनी सो कॉल्ड मॉम को इस बारे में बताती है, एंड एज यूजुअल उसकी मॉम को इसकी बातों में और इसकी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेयुक वहाँ हड़बड़ा सा आता है। उसको तो ये बात पच ही नहीं रही थी कि उसकी शादी नहीं हो रही है यीजू से। वो कहता है कि वो ये शादी अपनी मर्जी से कर रहा है और करना चाहता है। यीजू कहती है कि वो यूरा के पास रहने के लिए इतना डेस्परेट है कि यीजू का यूज़ कर रहा है। भोली भाली यीजू से इन शब्दों की उम्मीद तो जनाब को थी नहीं, तो वो माफ़ी मांगने लगते हैं और शादी के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। पर यीजू अब बदल चुकी है और उसका फैसला फाइनल था। वो जब घर लौट कर आती है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ और बहन तो खुश हो रहे हैं कि अब घर की पहली शादी घर की असली बेटी यूरा की होगी, वो भी तेजा ग्रुप के सीईओ दोगुक से। ये जो डिसाइड करती है कि वो इन दोनों को खुश तो रहने देगी ही नहीं। वो जाती है अपनी फ्रेंड सोजिन के पास, जो कि एक रिपोर्टर है, और अपनी शादी के टूटने और फैमिली के टॉर्चर करने के बारे में बताती है और दोगुक से कांटेक्ट करवाने के लिए कहती है, क्योंकि दोगुक सोजिन का ही कजिन था। सोजिन दोगुक की फैमिली के बारे में बताती है। इसकी फैमिली में इसका एक बड़ा भाई है जो कि अपाहिज है और उसका नाम है जंगुक। तेजा ग्रुप में अभी दोगुक नहीं है, तो कंपनी फिलहाल यही चला रहा है। एक दादी है जिसने ये कंपनी बनाई थी, एक माँ है, एक बहन है, और ये सब पागल खाने से छुटे हुए लोगों के जैसे ही बिहेव करते हैं। और इनसे बड़ी प्रॉब्लम है खुद दोगुक। हैंडसम तो है, पर भाई है एटीट्यूड से फुल भरा हुआ, अपने अलावा किसी को बेहतर समझता ही नहीं। दादी को जंगुक से ज़्यादा दोगुक पसंद है, फिर भी ये अपना घर छोड़कर खुद की कंपनी सेट करके बैठा हुआ है, और ये ऐसे ही किसी लड़की को डेट नहीं करेगा। यीजू कहती है कि मुझे बस 10 मिनट चाहिए उससे मीटिंग के लिए। वो कल कब और कहाँ आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे दे दो। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यीजू उसी जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर दोगुक था। दोगुक उसे तुरंत पहचान लेता है, जैसे कि वो उसे पहले से जानता था। यीजू का होने वाला हस्बैंड सेयुक इसी की ही कंपनी में जॉब करता है। यीजू बताती है कि अब उसकी शादी टूट चुकी है और वो डायरेक्ट ही दोगुक को यूरा को छोड़कर उससे शादी करने के लिए कह देती है। आखिर ये सब बिजनेस के लिए ही तो है। दोगुक कहता है कि उसे यीजू को क्यों चुनना चाहिए, अगर उसमें कुछ खास है तो वो होटल के रूम में आकर बताए। इसी वक्त वहाँ पर यूरा आ जाती है और उसी के सामने यीजू दोगुक का ऑफर एक्सेप्ट कर देती है और ये दोनों एक होटल रूम में चले जाते हैं। यूरा ये देखकर बौखला जाती है और सेयुक को भी बताती है। यहाँ जब यीजू रूम में आती है तो देखती है कि ये रूम एक तरह से दोगुक का वर्क प्लेस है। दोगुक कहता है कि जब उसे कॉन्सेंट्रेट होकर बिजनेस के बारे में सोचना होता है तो वो यहाँ पे आ जाता है, और अभी ये दोनों बिजनेस के ही बारे में बात करने वाले हैं, तो यीजू कुछ ऐसा वैसा ना सोचे। अब ये लोग काम की बात करते हैं। दोगुक की दादी ने उसे धमकाया है कि या तो वो शादी कर ले या फिर घर आ जाए, लेकिन अगर वो घर गया तो उसे तेजा ग्रुप को संभालना पड़ेगा और वो सिर्फ अपनी कंपनी को संभालना चाहता है, और इसके लिए उसे शादी करना ज़रूरी है। तो यीजू कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी और कुछ टाइम बाद डिवोर्स भी दे दूँगी। इससे दोगुक का खुद की कंपनी खड़े करने का सपना जो है वो पूरा हो जाएगा, और यीजू का यूरा और उसकी मॉम के साथ रिवेंज भी पूरा हो जाएगा। डील पक्की होती है और यहाँ ये इसे सेलिब्रेट करते हैं। यीजू थोड़ी ड्रंक हो जाती है, दोगुक उसके हेयर टाई करता है और यीजू नशे में ही बड़बड़ाने लगती है कि वो सबको खुश रखने की कोशिश कर रही थी, पर अब वो बदल गई है और सब कुछ सही करेगी। ये कहते हुए वो वहीं पर सो जाती है और दोगुक के फेस पर हम अट्रैक्शन साफ साफ देख सकते हैं। यीजू जब उठती है तो देखती है कि दोगुक उसके पास ही सो रहा है और वो वहाँ से बिना कुछ बताए चली जाती है। यूरा ने अपने घर पर सब बता दिया था कि यीजू कैसे दोगुक को यूरा से चुरा रही है। यीजू जब अपने घर आती है तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मारती है और बहुत गुस्सा करती है। उसके पापा भी उससे कहते हैं कि वो सेयुक से ही शादी करेगी क्योंकि वो यही चाहती थी, पर वो कहती है कि सेयुक किसी और को पसंद करता है और अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। यूरा बहुत भोली बनती है और अपने आंसू बहाती रहती है। यीजू को उसकी मॉम उसके कमरे में बंद करवा देती है। यीजू अपने कमरे को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि कैसे उसे घर का सबसे छोटा और गंदा सा कमरा दिया गया था।
खैर इन सब थॉट्स को वो साइड में रखती है और अपने काम पर फोकस करती है। उसने अपने फ्रेंड को दोगुक और यीजू का साथ में पिक्चर लेकर पब्लिश करने को कहा था, ताकि सब जगह ये खबर फैल जाए कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और उनकी फैमिली वाले भी उनकी शादी के लिए डिनाई ना कर सके। पर दोगुक की टाइट सिक्योरिटी की वजह से ये न्यूज़ पब्लिश नहीं हो पाती। कुछ देर बाद यूजू का मोबाइल भी छीन लिया जाता है। यहाँ दोगुक अपने घर जाता है और अपनी फैमिली को यूजू के बारे में बताता है। कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। दूसरी ओर यीजू बाहर से मोबाइल का अरेंजमेंट करती है और दोगुक को कॉल करती है और बताती है कि उसको कैद कर लिया गया है और वो जल्दी से उसके घर आ जाए। दोगुक यीजू के पास जाने के लिए निकलता है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि कितने दिनों बाद वो घर आया है और इतनी जल्दी जा भी रहा है। दोगुक कहता है कि जो लड़की उसकी वाइफ बनने वाली है वो अभी मुसीबत में है और दोगुक उसके लिए जा रहा है। उसकी मॉम उससे कहती है कि वो लड़की अडॉप्टेड है, फिर भी क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? दोगुक कहता है कि यीजू के लिए उसके मन में फीलिंग्स है और वो यीजू को और जानना चाहता है। ये कहकर वो यीजू के घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम ऑलरेडी ये बात बोल रही थी कि जिस लड़की को उसकी माँ ने भी छोड़ दिया उससे कोई लड़का क्या खाक प्यार करेगा। उसे जो कुछ भी मिल रहा है ना उसके लिए उसको थैंकफुल होना चाहिए। दोगुक वहाँ पहुँचता है और सारी बातें सुन लेता है। वो उसके पापा से इंट्रोडक्शन करता है। उसे पता था कि उसका रिश्ता यूरा से धोखे से हुआ। वो यीजू के डैड से कहता है कि वो शादी यीजू से करना चाहता है। उसके डैड इसके लिए मान जाते हैं। माँ बेटी मिलकर फिर से यीजू को नीचा दिखाते हैं और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हैं, पर दोगुक हमेशा की तरह उसे सपोर्ट करता है। वो यीजू से कहता है कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के आया है, नुकसान की भरपाई तो करनी पड़ेगी। वो यीजू को डिनर पर चलने के लिए कहता है, जहाँ पर यीजू खाना नहीं खा पाती। वो बताती है कि वो ये सब नहीं खाती, वो प्री पैक्ड स्टोर में मिलने वाला फूड ही खाती है। दोगुक उसे एक गार्डन में ले जाता है और उसके पसंद का खाना लाता है। यीजू दोगुक को इतना सब कुछ उसके लिए करते हुए देखती है और कहती है कि मुझ पर दया आ रही है ना तुम्हें, कि किस तरह मुझे उस घर में ट्रीट किया जाता है। यीजू वही सब बातें बोलने लगती है जो उसकी मॉम ने उसे बोली थी। दोगुक कहता है कि ये बकवास मत सोचो तुम और खाना खाओ। यीजू खा नहीं पाती। दोगुक उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ उस घर में क्या हुआ था। यीजू बताती है कि किसी ने उसके खाने में पॉइजन डाल दिया था। उस दिन से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती और ना ही कर सकती है। एक घर जहाँ उसका परिवार रहता है, वही परिवार उसकी जान का दुश्मन बन गया है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी। और वो इन सबको नहीं छोड़ेगी, वो अपना रिवेंज लेकर ही रहेगी। दोगुक कहता है कि क्या तुमने मुझे सबसे रिवेंज लेने के लिए चुना है? यीजू हाँ कहती है। दोगुक खुश होते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। वो एक फूल से रिंग बनाकर यीजू को पहनाता है और शादी के लिए प्रपोज करता है। यीजू हाँ कहती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है।